हेलो हाय एवरीवन। देखिए नेक्स्ट अपन का टॉपिक है। जनरली लास्ट के अंदर हमने किस चीज़ के बारे में स्टडी किया था, ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी किया था। उसके अंदर हमारी देखो एक कंक्लूजन मिली थी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगी तो उसके कारण मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। अभी हम इसी मैग्नेटिकल फील्ड को क्या करना चाहते हैं, और ज़्यादा स्ट्रेंथ या पावरफुल बनाना चाहते हैं। तो कैसे पावरफुल बना सकते हैं? एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि आप इलेक्ट्रिकल करंट के अमाउंट को इंक्रीज करो तो मैग्नेटिकल फील्ड की भी स्ट्रेंथ होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। मगर हम करंट की अमाउंट एक हद तक इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्या ऐसा ऑप्शन है कि हम करंट की अमाउंट को इंक्रीज भी ना करें और हमारी मैग्नेटिकल फील्ड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए? तो उसका आंसर है यस, ऑफ कोर्स हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो उसी के लिए देखो हमारी नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग थी, जो मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर आपको ये कहा था कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे पढ़ेंगे। रीज़न क्या है कि उस टॉपिक को समझने के लिए हमारे को ये डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से मैंने इसी वीडियो के अंदर वो वाला टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा जो लास्ट के अंदर नहीं किया था। टॉपिक की हेडिंग क्या थी? मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय सर्कुलर बाय करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कि ऐसे कोई भी कोयल या ऐसा कोई भी कंडक्टर जो सर्किल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसके अंदर मैग्नेटिकल फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें रिवाइज करवाना चाहता हूँ। वो क्या है? हमने देखो क्या पढ़ा है। हमने जनरली राइट एंड थंब रूल पढ़ा था। वो क्या कहता है, सपोज करो एक वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट ऊपर की डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो इसके अंदर मैग्नेटिकल फील्ड इसके सराउंडिंग के अंदर प्रोड्यूस होगी। मगर कैसी या किस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी, वो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अपना राइट हैंड उठाओ, थंब को करंट की डायरेक्शन रख दो, अपनी फिंगर को कर्ल कर दो। जिस डायरेक्शन के अंदर आप फिंगर को कर्ल करोगे वही डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिकल फील्ड हो जाएगी। तो अपन थंब को देखो, थंब की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन के अंदर हम थंब को रख देते हैं, हमारे फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो इस डायरेक्शन के अंदर कैसे कर्ल होती है? ऐसे अंदर से होकर क्या आएगी, बाहर आएगी। तो हम कहते हैं हमारी मैग्नेटिकल फील्ड जनरली ऐसे एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों एंटी क्लॉकवाइज? सपोज करो अपन इस यहाँ पे वॉच बनाई है, देखो ये 12, ये 9, ये 3, ये 6, ये कैसे मूव कर रही है? 12 to 9 मूव कर रही है। जब सब्सटेंस 12 to 9 मूव करता है तो उस डायरेक्शन को अपन एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्योंकि क्लॉक हमारी कैसे मूव करती है? क्लॉक जनरली हमारी किस डायरेक्शन मूव करती है? क्लॉक इस तरीके से मूव करती है, 12 to 3 मूव करती है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इस वाले कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन। अभी हम क्या करते हैं, एक हमारी वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर है, कितने मीटर की? हम सपोज करने के लिए हम ये कहते हैं हमारे पास 1 मीटर की इलेक्ट्रिकल वायर्स है। उसको हम कैसे रखते हैं? ऐसे स्ट्रेट रखते हैं और उसके अंदर अपन इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो स्टार्ट करवा देते हैं। तो क्या होगा? बस सेम रूल हम लगाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो स्टार्ट कराओगे तो इसके सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। ये अपन की क्या है, जनरली थंब को अपन को कहाँ पे रखना है? ऐसे ऐसे रखेंगे अपन। थंब को अपन इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन में रख देंगे और हमारे फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी फिंगर्स कर्ल होगी वही डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिकल फील्ड का हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर आप 3D के अंदर मानो कि ये आपकी वायर थी तो इसके सराउंडिंग में ऐसे क्या हो जाएगी, मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अपन सपोज करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो कितनी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी? 4 मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी अगर अपन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारा राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं। समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी, ऐसे समझाने के लिए। मगर डिपेंड करता है आपकी करंट कैसी है। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि सपोज करो ये वायर है, या आपने थंब के अंदर आपने क्या करंट की डायरेक्शन के अंदर आपने थंब रख दिया, तो कितनी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी? 4 मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। अगर आप कोई भी सब्सटेंस रखोगे तो वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, डिपेंड करता है। अगर आप मैग्नेट रखते हो या कोई मैग्नेट या कोई ऐसा सब्सटेंस रखते हो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, सपोज करो हम आयरन का पीस रखते हैं। अगर हम यहाँ पे आयरन का पीस रखेंगे तो वो जाहिर सी बात है अट्रैक्ट होगा। मगर यहाँ पे अट्रैक्शन के कारण कितनी लाइंस अट्रैक्ट करेगी उसको? 4 मैग्नेटिकल लाइंस अट्रैक्ट करेगी। समझ में आ गया हमारे को? अभी हम क्या करते हैं, इसी वायर को हम सर्कुलर फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं। जब अपन इसी वायर को सर्किल की फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसे सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप बोला जाता है। अब इसे प्रॉफिट क्या होगा वो आप खुद ही देख लीजिए। ये सेम वायर थी, इस सेम लेंथ की वायर को हमने क्या कर दिया, सर्किल की फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया। तो अब इसे अपन क्या कहेंगे, सर्कुलर लूप या सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल कहते हैं। कॉइल कहते हैं, लूप कहते हैं, एक ही बात होता है। मतलब सर्किल की फॉर्म के अंदर आपको वायर में चेंज करना है। एक पॉइंट से इलेक्ट्रिकल करंट जाएगी, दूसरी पॉइंट से आएगी। हमें पता है कि पॉजिटिव से जाती है, नेगेटिव से आ जाती है। अब यहाँ पे अपन को पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रिकल करंट जाएगी, हम ये देखना चाहते हैं कि इस वाले पीस से मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। मैग्नेटिक देखो करंट की डायरेक्शन क्या है,
करंट जनरली यहाँ से ऐसे होकर और ऐसे नीचे चला आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव से वापस आ जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रख दो, और आपकी जो फिंगर्स होगी जिस डायरेक्शन के अंदर कर्ल होगी वही आपकी मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमने थंब को देखो ऊपर की डायरेक्शन में रख दिया और फिंगर्स हमारी क्या हो रही, कर्ल हो रही। ऐसे कर्ल हो रही तो कितनी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, 4 या 5 जो भी होगी वो मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएगी। कैसे होगी, देखो इसी डायग्राम को आपने माइंड के अंदर 3D वाला सोचिए कि जैसे सपोज करो ये आपकी कोयल थी, अब इस कोयल के अंदर आपने थंब रखा, तो अभी ये मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस अंदर से होकर क्या आएगी, बाहर आएगी। ये वाली लाइन से ऐसे बाहर से पास नहीं हो रही है, अपने माइंड के अंदर 3D से सोचिए कि ये वाली लाइंस क्या होगी, अंदर से होकर बाहर आएगी। अभी ये करंट देखो यहाँ से घूमती घूमती वापस यहाँ नीचे चले जाएगी। अब इस डायरेक्शन के अंदर भी अपन क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो देखो थंब को अपन करंट की डायरेक्शन रखेंगे तो मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस क्या होगी, ऐसे अंदर से होकर बाहर आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर अपन कोई भी मैग्नेट का मटेरियल रखेंगे वहां पे जनरली कितनी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी या एक्ट होगी, आधी तो इसकी और आधी इसकी हो जाएगी। जो भी मैग्नेटिकल फील्ड, आधी नहीं कंप्लीटली, जो भी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस यहाँ से प्रोड्यूस होगी और यहाँ से होगी, दोनों के दोनों क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। अगर अपन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कहते हैं कि 4 मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस ये वाला पोर्शन क्रिएट करेगा, 4 मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस ये वाला पोर्शन क्रिएट करेगा, तो इस कंडीशन के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस क्या हो रही है, अंदर से बाहर आ रही है। इस कंडीशन के भी अंदर भी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस क्या होगी, अंदर से बाहर आएगी। ये वाली 4 लाइंस भी क्या आएगी, बाहर आ जाएगी। तो 4 + 4 क्या हो जाएगी, 8 लाइंस हो जाएगी। तो अगर मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएगी तो मैग्नेटिज्म भी या उसका फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी आपको यही अपन को टॉपिक समझाने की कोशिश करा कि अगर आप कोई एक, यही अपन का क्या था, कंडक्टर था एक, जनरली वायर की फॉर्म के अंदर था। अगर वायर आपकी स्ट्रेट होती है तो उससे एक पॉइंट से 4 मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे अगर कोई आप आयरन का सब्सटेंस रखोगे तो सिर्फ 4 मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस इसे अट्रैक्ट करेगी, जाहिर सी बात करेगी। अभी इसी कोयल को आप सर्कुलर फॉर्म में टर्न कर देते हो, इसी कंडक्टर को सर्कुलर फॉर्म में टर्न करते हो और बीच में आप कंडक्टर कोई मैग्नेट का मटेरियल या आयरन का पीस रखते हो। अब यहाँ पर 4 यहाँ की 4 यहाँ की, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस कितनी एक्ट करेगी, 8 करेगी। सेम तरीके से ऊपर वाली और नीचे वाली भी एक्ट करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी और ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण आपका मैग्नेटिज्म या जो भी फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्जन का हो, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। इन द केस कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। और देखो इसके 2-3 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लिखी हुई है। ये तो था टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाती है अगर अपन किसी कंडक्टर को कोयल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के अंदर मेरे से पूछ सकते हो। दूसरी देखो अपन 3-4 और पॉइंट्स लिखिए कि इसके अंदर जो भी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है वो क्या है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर चलती है। तो हम ये कहते हैं कि ये सर्कुलर और कंसंट्रेटिक होती है। कंसंट्रेटिक का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और पावरफुल होती है। अगर अपन इसी सर्कुलर कोयल के सेंटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहां पे अपन को मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस की अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा मिलेगी। जो चीज ये प्रूव करती है कि इस कोयल के सेंटर के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और जाहिर सी बात है, जैसे अपन ने बाहर मैग्नेट के अंदर पढ़ा है कि किसी सब्सटेंस को आप मैग्नेट से जितना दूर लेके जाओगे उतनी मैग्नेटिकल फोर्स कम लगेगी। यहाँ पर भी वो सेम कंडीशन अप्लाइड होती है। सेंटर से जितना दूर जाओगे या पास में जितना दूर जाओगे तो आपकी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और चीज आपको लर्न रखनी है कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है। मतलब जैसे अपन रोटेशन के हिसाब से करंट की डायरेक्शन तो इस वाले पोर्शन के अंदर ऊपर जा रही है, इस वाले पोर्शन के अंदर नीचे जा रही है। मगर जो अपन की मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी या मैग्नेटिकल फील्ड्स जो प्रोड्यूस होगी वो सब की सब एक ही डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी। अगर आपको कोई पूछे कि इस वाली डायरेक्शन के अंदर, इस वाली डायरेक्शन के अंदर, इस वाली पोर्शन के अंदर या इस वाले पोर्शन के अंदर क्या करंट की अमाउंट सेम होगी, तो अपन का आंसर होगा नहीं, करंट की अमाउंट अलग अलग होगी। यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। मगर मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस जो भी प्रोड्यूस होगी वो सब के सब एक डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण वो सब के सब एड हो जाएगी। ये वाला देखो सेम टॉपिक हमने क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर सॉरी, एक्स्ट्रा जो अपन का एक स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमने इसका 3D डायमेंशन भी स्ट्रक्चर देखा था। वहां पे भी मैंने आपको यही चीज समझाने की कोशिश की थी। तो अभी यहाँ पर भी आप समझ लीजिए, वही चीज मैंने एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट देखो अपन का टॉपिक है मैग्नेटिकल फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनोइड। अब ये टॉपिक भी समझने के लिए हमारे को डायग्राम की नीड पड़ेगी। तो इसी वजह से अपन इसी वीडियो के अंदर इस टॉपिक को अपन समझने की कोशिश करेंगे। रीजन क्या है कि जैसे अपन ने देखो ये वाला टॉपिक विदाउट डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, सेम तरीके से सोलेनोइड भी विदाउट डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। इसी वजह से आप जो भी इसके अंदर पॉइंट्स लिखी हुई है 3-4 वो आप नोट डाउन कर दीजिए
इसी वीडियो के अंदर अपन इसी सोलेनोइड को फर्दर से स्टडी करते हैं। देखिए सोलेनोइड के बारे में अपन स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए डायग्राम का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अपन को डायग्राम को समझना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अब क्या है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम सारी चीज़ें खुद ब खुद एक्सप्लेन कर देगा। सोलेनोइड अपन किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन उसे ही समझते हैं। सोलेनोइड का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता जैसे अपन ने सर्कुलर वायर को कोयल की फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया तो उसकी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अभी आप क्या बनाओ, जैसे एक ही वायर के बहुत ही ज़्यादा टर्न्स बना दो सिलेंडर्स की फॉर्म के अंदर, तो अगर अपन वायर को सिलेंडर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या बहुत ही ज़्यादा सर्कुलर टर्न्स बना देते हैं, तो उसी डिवाइस के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी को अपन फ्लो करवाए। तो जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे तो हमें पता है जहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट जाती है तो उसके अंदर मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल भाषा के अंदर अपन क्या कहेंगे कि जब भी अपन किसी वायर के जो सर्कुलर टर्न्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दे, जिसके कारण उसकी मैग्नेटिकल फील्ड भी इंक्रीज हो जाए, तो उस डिवाइस को अपन क्या कहेंगे, सोलेनोइड कहेंगे। या क्लस्टर ऑफ कॉइल्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ हाई इंटेंसिफाइड मैग्नेटिकल फील्ड इज नोन एज बाय सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी अपन के सर्कुलर वायर्स के टर्न्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। हमें पता है कि सर्कुलर वायर के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन जो भी है एक ही डायरेक्शन के अंदर अपन फ्लो करवा रहे हैं तो उस कंडीशन के कारण जो भी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस होंगी वो सब के सब क्या हो जाएंगी, एड हो जाएगी। अगर एड होगी तो मैग्नेटिकल फील्ड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इस कंडीशन के अंदर देखो अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू द नेगेटिव आ जाएगी। अब इसी के अंदर अगर अपन राइट हैंड थंब रूल लगाने की कोशिश करेंगे तो जैसे सपोज करो ये अपन की क्या है, करंट की राइट हैंड थंब रूल को लगाएंगे तो उस कंडीशन के कारण जैसे यहाँ से करंट देखो आ रही है, मतलब इस वाली पॉइंट के अंदर देखो करंट ऊपर से होकर नीचे आएगी। अभी आप अपने माइंड के अंदर थोड़ा 3D सोचिए, तो करंट कैसे आ रही है, अगर अपन सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन को सपोज करने की कोशिश करते हैं कि ये पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन, करंट क्या आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो थंब को अपन करंट के अंदर रख देते हैं और जो मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, यहाँ से होकर अंदर जाएगी। तो जो अपन एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे सारी के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड कैसी होगी, एक जैसी ही प्रोड्यूस होगी। इस कंडीशन के अंदर जो भी मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस होगी वो यहाँ से प्रोड्यूस होगी और या इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, तो यहाँ से इसकी होगी, जितने अपन के सर्कुलर टर्न्स होंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी। इस वजह से हमने जनरली एक पॉइंट लिखी है कि अगर अपन सर्कुलर टर्न्स को n टाइम इंक्रीज करते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर तो उसकी मैग्नेटिकल फील्ड भी कितनी हो जाएगी, n टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सपोज करो एक डिवाइस है उसके अंदर 4 सर्कुलर टर्न्स से उसकी मैग्नेटिकल फील्ड अपन मानते हैं कि 4 टाइम्स थी, अगर उसके अंदर अपन 4 की जगह 8 सर्कुलर टर्न्स कर देंगे तो मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी 8 टाइम्स हो जाएगी या 8 यूनिट्स हो जाएगी। अब यहाँ से क्या होगी, मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस का यहाँ से वापस बाहर निकलेगी और यहाँ अंदर चली आएगी, क्योंकि देखो इस कंडीशन के कारण मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, अंदर हो रही है, तो यहाँ से देखो जाएगी और यहाँ से के वापस आ जाएगी। अब यही देखो अगर आप अपन बार मैग्नेट के अपन स्ट्रक्चर देते हैं तो बार मैग्नेट की स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है। एक पोर्शन नॉर्थ अपन सपोज करते हैं, दूसरा क्या सपोज करते हैं, साउथ सपोज करते हैं। नॉर्थ से जनरली मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस जाती है वो साउथ के अंदर वापस आती है। अब इसी के अंदर देखो यही तो हो रहा है, हमने जनरली क्या एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाया था जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा सर्कुलर टर्न्स बना दिए, उसी के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो स्टार्ट करवा दिया। इसी के कारण जो भी अपन की मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस है वो जनरली क्या हो रही है, एक पॉइंट से जर्मिनेट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है और दूसरी पॉइंट के अंदर एंडेड हो रही है। तो हमने क्या कहा, जहां से अपन की मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस निकलती है उस पोर्शन को हम क्या सपोज करते हैं, नॉर्थ। तो अभी यही सोलेनोइड का पोर्शन एज ए नॉर्थ की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा और जहां से मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस वापस से एंटर होती है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ की तरह, क्योंकि बाहर मैग्नेट यही होता है, नॉर्थ से जनरली अपन की मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ के अंदर वापस आ जाती है। और अभी ये किसकी तरह काम करेगा, एज ए बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, मगर इसके अंदर एक फर्क होगा कि ये वाला हमारे कंट्रोल के अंदर होगा। हम जब चाहे जैसे अपन करंट की वैल्यू कम करेंगे तो मैग्नेटिकल फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, सर्कुलर के टर्म्स कम करेंगे तो भी मैग्नेटिकल फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। सिंपल भाषा में बोले तो कि इसकी मैग्नेटिज्म जो भी प्रोड्यूस होगी वो हमारे कंट्रोल में होगी। जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फिजिक्स के अंदर हम सारी चीजें वही पढ़ते हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, क्योंकि जब हम चाहे तब उन्हें ऑफ कर सके, ऑन कर सके, हम तब जब चाहे तब उनसे अपन का काम निकलवा सके, जब चाहे तब उसे अपन बंद करवा सके। अब यही सिस्टम यूज किया जाता है क्रेन्स के अंदर। आपने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल क्रेन्स देखी होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। एक और देखो अपन ने लास्ट पॉइंट लिखी है इसी के अंदर, देखो इसी
इसी वीडियो के अंदर जो व्हाइट बोर्ड के अंदर जो अपन का लास्ट टॉपिक था उसके अंदर लास्ट पॉइंट लिखी हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं? जब आप किसी भी डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाओ जिसके कारण मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उस डिवाइस को अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। जैसे इस डिवाइस के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई और मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस हो गई, तो इससे जो मैग्नेटिकल फील्ड है या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसे अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। या इस डिवाइस को सिंपली अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब पॉइंट पे आते हैं क्रेन्स वाली बात में। जैसे आपने देखो कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर या न्यूज़पेपर में देखा होगा या अलग अलग रिसोर्सेज में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी क्रेन्स होती है जो एक जगह के ऊपर आती है, वो पता नहीं आयरन वाली चीज़ों को अट्रैक्ट कर देती है और फिर दूसरी जगह जाती है, वहीं पे आयरन वाली चीज़ें नीचे गिर जाती है। तो वो ऐसे कैसे काम करती है? मगर हमारे पास मैग्नेट होते हैं, वो हमेशा आयरन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, मगर कभी उसे छोड़ते नहीं है। मगर उस क्रेन के अंदर ऐसा कैसा मैग्नेट लगा होता है कि वो जब चाहे जब अट्रैक्ट भी करता है और जब वो चाहे तब वो उसे छोड़ भी देता है। तो उसके अंदर ये सोलेनॉइड की स्ट्रक्चर्स लगी होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। उसके अंदर से सर्कुलर टर्न्स होते हैं उसके सराउंडिंग के अंदर, जो नीचे वाला पोर्शन जो अट्रैक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये सपोज करो ये वाला पोर्शन है, तो इसके अंदर क्या कर देते हैं? बहुत सारे सोलेनॉइड यहाँ पे डाल देते हैं और उसी को एक इलेक्ट्रिकल वायर के साथ टच कर देते हैं। सपोज करो ये क्रेन का पोर्शन है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे नीचे क्या कुछ आयरन वाली चीज़ें या कुछ गाड़ियाँ वगैरह पड़ी है, तो वो इलेक्ट्रिकल स्विच का बटन ऑन करते हैं। जैसे करंट फ्लो होगी तो ये किसकी तरह काम करेगा? ऐसे मैग्नेट की तरह काम करेगा और जो भी चीज़ें आयरन वाली होगी वो अट्रैक्टेड हो जाएगी। फिर यहाँ से लेकर दूसरी जगह लेके जाता है और फिर करंट वाला जो स्विच होता है उसे ऑफ कर देते हैं। जैसे स्विच ऑफ होगा, करंट ऑफ हो जाएगी और मैग्नेटिकल फील्ड भी बंद हो जाएगी और फिर जो भी चीज़ें चिपकी हुई होगी वो नीचे गिर जाएगी। तो यही जनरली जो मैग्नेटिकल करेंट्स होती है इसी तरीके से काम करती है। एक और देखो अपन ने पॉइंट लिखी थी सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन किसे कहते हैं? जो प्योर आयरन होता है उसे ही अपन सॉफ्ट आयरन कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये सॉफ्ट आयरन का मतलब ये नहीं कि सॉफ्ट होगा, वो कंपेरेटिवली जो एलोए आयरन्स होते हैं, जिस आयरन्स के अंदर अपन इम्प्योरिटीज को मिक्स करते हैं उसके कंपेयर के अंदर ये सॉफ्ट होता है। इसी वजह से इसे अपन क्या कहते हैं? सॉफ्ट आयरन कहते हैं। अब इसी सॉफ्ट आयरन के अंदर हम क्या करते हैं? ये जो सोलेनॉइड है बीच में जनरली अपन के सर्कुलर टर्न्स थे, तो सर्किल के अंदर देखो वैकेंट स्पेस होती है, खाली जगह होती है, उसी वैकेंट स्पेस के अंदर अपन क्या डाल देते हैं? प्योर आयरन डाल देते हैं। अब जैसे ही प्योर आयरन डालेंगे और इसको इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाएंगे तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है कि इसी आयरन के पीस को ये मैग्नेटिकल फील्ड पीस के अंदर चेंज कर सकता है। तो सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटिकल पीस में चेंज करने के लिए अपन सोलेनॉइड का यूज़ करते हैं। और देखो सॉफ्ट आयरन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? इसकी एक और अच्छी पॉइंट है कि इसकी जगह अपन कोई और मेटल भी यूज़ करते हैं, वो भी मैग्नेट की तरह काम करता है। मगर जब अपन इस स्विच के अंदर, इस सर्किट के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑफ कर देंगे तो जो ये सॉफ्ट आयरन के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुई है वो भी क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि अपन सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। सिंपल भाषा में बोलने की कोशिश करूँ तो इसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन होता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रहेगा तब तक तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद कर देंगे तब वो मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी वो हमेशा के लिए सॉफ्ट आयरन के अंदर रहती नहीं। इसी जगह अगर अपन कोई और मेटल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इलेक्ट्रिकल जो फ्लो होता है उसे अपन बंद भी कर देते हैं, उसके बाद में भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहती। तो इस वजह से अपन सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। एग्जाम के अंदर अगर आपको क्वेश्चन ये पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपको जो पॉइंट्स है वो लिखनी है और ये डायग्राम बनानी। अगर आपको ये बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उस कंडीशन के अंदर आपको ये डायग्राम बनानी है, अदरवाइज आपको डायग्राम नहीं बनानी है। अब देखो अपन का एक नेक्स्ट रूल आता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो अपन यहाँ पे देखो चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स है वो एक मोटर है, दूसरा जनरेटर। मोटर के अंदर लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है और जनरेटर के अंदर राइट हैंड रूल यूज होता है। तो इस चीज को भी अपन पढ़ते हैं। देखिए एक दो पॉइंट सोलेनॉइड के अंदर मिस हो गई है, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जनरली जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस होती है, वो एक दूसरे के पैरेलल चलती है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक तो हमने क्या पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, वो भी फ्लेमिंग भाई साहब ने ही दिया था। अब दूसरे रूल्स और पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो सबसे पहले अपन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। तो अभी इसी के अंदर आपको कौन सा हैंड यूज करना है? लेफ्ट हैंड यूज करना है। ये रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप अपनी जो फिंगर्स है
उसके अंदर आपको आपकी 3 फिंगर्स ही काम आएगी। एक आपका थंब काम आएगा, दूसरी आपकी 4 फिंगर, तीसरी आपकी मिडल फिंगर। तीनों को आप क्या कर दो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दो। इसका मतलब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री होने चाहिए। ये देखो एक दूसरे से 90 डिग्री है। इसे अपन सपोज करेंगे, अगर अपन इसको यहीं पे रखते तो ये क्या हो जाती 90, और ये किसी भी तरीके से अगर अपन एक दूसरे को देखेंगे, ये तीनों 90 डिग्री की तरह बिहेव करेंगे। ये समझने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इन 3 मार्कर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक ये हो गया आपका थंब, ये आपकी क्या होगी 4 फिंगर, और ये आपकी क्या होगी मिडल फिंगर। तीनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से 90 डिग्री। इसे कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे अगर आप लाल और ब्लू मार्कर के बीच में देखोगे तो कितनी डिग्री बन रही 90 डिग्री। सेम तरीके से लाल और ग्रीन के बीच में देखोगे तो भी कितनी बन रही 90 डिग्री। कैसे भी देखो दोनों के बीच में क्या बनेगी, किसी भी दो को अगर आप सपोज करोगे तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री ही आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके की कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये वाली कंडीशन अपन के लेफ्ट हैंड वाली 3 फिंगर्स वाली कंडीशन, 2 फिंगर्स और एक थंब वाली कंडीशन को ओबे करती है। अब इसी के अंदर जो आपका थंब होगा वो किस चीज को बताएगा, फोर्स को। जो आपकी 4 फिंगर होगी वो मैग्नेटिकल फील्ड को बताएगी, और जो आपकी मिडिल फिंगर होगी वो करंट को बताएगी। लर्न करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक है FBI। जो FBI अपन के पुलिस की कमीशन है, वो पता नहीं क्या है। तो ये FBI, F का मतलब फोर्स, B का मतलब मैग्नेटिकल फील्ड, I का मतलब करंट। तो इस वजह से अपन देखो इसको बनाने के लिए अपन ने कैसे बनाया कि हमने देखो B और I तो ऐसे बना दिया कि ये मैग्नेटिकल फील्ड ये करंट को बता रही है, और ये F क्या होगा, F देखो आउटर मोस्ट है, तो इस वजह से अपन ने लिखा है कि फोर्स जो लगेगा वो आउटर मोस्ट लगेगा। ये वाला रूल काम आएगा मोटर के अंदर, कि मोटर घूमती कैसे, वहां पे फोर्स कैसे लगता है, तो ये बताता है। ये जनरली टॉपिक क्या बताता है कि अगर किसी भी डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके अंदर जनरली मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी, और करंट के कारण ही मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस हुई है। अगर उसी के पास में अगर आप कोई और मैग्नेट रखोगे तो दो मैग्नेट एक दूसरे को आइदर अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वो क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। वो फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लगेगी वो अपन को ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है। तो इसके अंदर आपको ये 3 पॉइंट याद रखनी है कि लेफ्ट हैंड के अंदर आपका थंब फोर्स को बताता है, 4 फिंगर जनरली आपकी मैग्नेटिकल फील्ड को बताती है, और मिडिल फिंगर आपकी करंट को बताती है। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। एक और चीज देखो, जनरली एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दी हुई है, और उसी ग्रुप के अंदर जो भी चैप्टर्स है उन सारे के नोट्स PDF के अंदर अवेलेबल है। इन द केस अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप PDF के अंदर वहां से डाउनलोड करके डायरेक्टली प्रिंट निकलवा सकते हो, और जो भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी तो वहाँ पे हम बताते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सारी अपडेट्स को ले सकते हो। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।